अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमीद AKDK फाउंडेशन में तहे दिल से और इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि जिसके मीनिंग है आप तमाम पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें बरकत सलाम थी। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दुनिया के सबसे कॉस्टलीस्ट मैंगो, सबसे महंगे आम के दरख्त के बारे में बात की थी, जिसका नाम है मियाज़ाकी मैंगो, जो कि जापान के सिटी मियाज़ाकी में पाया जाता है। और इस ताल्लुक़ से हम लोगों ने ये भी बात की थी कि इसकी प्राइस 2,70,000 रुपीज़ पर केजी तक हो सकती है। इसकी तफसीलात आप हमारे उस वीडियो में जाकर उस वीडियो के लिंक पर जाके आप लोग देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा। हमारा आज के जो वीडियो है वो वीडियो भी आम के दरख्त के ताल्लुक़ से ही उसका ताल्लुक़ है। और आप मेरे पीछे भी कुछ आम के ट्रीज़ देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आम के दरख्त के ताल्लुक़ से है, और ये बहुत ही अहम वीडियो होने जा रहा है। एक बहुत ही अहम वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग आम के ट्री का इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बहुत सारी आम की गुठलियाँ आप लोगों के सामने रखी हुई हैं दोनों प्लेट्स पे। किसी भी ट्री की शुरुआत उस ट्री के सीड से होती है, और आम का सीड ये आम की गुठली होता है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो इस आम के ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को एज अ ह्यूमन मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मेरे अलावा 3 और लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं, जिसमें से एक है अभिराज नियाती मैडम और सुभाजीत मुखर्जी साहब। लेकिन इन तीनों की बात सुनने से पहले हम लोग कुछ और भी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में ट्री प्लांटेशन यानी शजरकारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान और अहादीस में मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ के और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट के ट्रीज़ का जिक्र आया है, जिसमें से अनार और जैतून और खजूर और अंगूर, इस तरह से कई और फ्रूट्स के ट्रीज़ और कई और ट्रीज़ का जिक्र कुरान और हदीस में हम लोगों को मिलता है। तो इस्लाम में शजरकारी यानी ट्री प्लांटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग पहले वो बात करेंगे। पहले हम लोग वो जानेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, फिर ये तीनों के बारे में मैंने आपको जो 3 नाम बताए वो लोग क्या कह रहे हैं हम लोग उनकी बात में इंशाल्लाह सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे अलावा इस वीडियो में 3 और लोग होने वाले हैं, लेकिन उनकी बात हम लोग ये थोड़ा डिस्कशन करने के बाद में सुनेंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो की स्किप ना करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। बहुत ही ज़्यादा अहम ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, अगर कभी आप लोग इस्लाम में शजरकारी यानी ट्री प्लांटेशन के इम्पोर्टेंस कभी आप देखें तो हदीस में इस ताल्लुक़ से बहुत अहमियत बताई गई है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक हदीस बताऊं जो कि सही मुस्लिम में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है या खेती करता है तो इस पर जो भी परिंदे खाते हैं और पीते हैं, और जो लोग इससे के फ्रूट्स को या फिर इसको चुरा लेते हैं, इन तमाम चीज़ों का अज्र उस ट्री के लगाने वाले को मिलता है। तो ट्री प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कभी आप ट्री कभी लगाएं तो उसमें जो भी परिंदे रहेंगे जो खाएंगे पिएंगे, और जो लोग चोरी भी कर लेंगे, हालांकि चोरी करना गलत है, लेकिन इस पर ये बात बताई गई है कि कभी कोई इंसान चोरी कर लेता है तो उसका भी सवाब इस ट्री लगाने वाले को मिलेगा। इसी तरह से एक और हदीस है जो कि अबू दाऊद में इसका जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जो शख्स बेरी यानी कि बेर का जो दरख्त जो आता है, जो शख्स बेरी के दरख्त को काटता है वो मलून है। और मलून यानी कि बहुत ही वर्स्ट इंसान, वो शख्स मलून है। इसी तरह से जो शख्स फलदार दरख्त यानी कि वो ट्री जो फ्रूट देता है, जो शख्स फलदार दरख्त को या घने दरख्त को काटता है, जो शख्स फलदार दरख्त को और घने दरख्त को काटता है वो भी मलऊन है, यानी कि वो वर्स्ट इंसान। इसी तरह से कभी आप लोग एक हदीस देखिए कि जिसका जिक्र मसनद अहमद में मिलता है। वो हदीस बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। इसमें ये बात बताई गई है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया ख़त्म भी होने वाली हो और मौका मिले तो दरख्त लगा दो। यानी कि अगर कभी आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि कल क़यामत आने वाली है, कि क़यामत आने वाली है, तो भी आप लोग ट्री लगाएं, ट्री प्लांटेशन करें, शजरकारी करें। तो ये माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए
और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए ट्री प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस ये बताई गई है अहादीस में। इसी तरह से एक और हदीस में आप लोगों को बताऊंगा जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत का सबब यानी कि लानत का रीदत बनने वाले 2 कामों से बचो। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह कि वो 2 काम कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के रास्ते में या साया हासिल करने की जगहों पर, यानी कि ट्रीज़ के पास में, ट्रीज़ के नीचे, लोगों के रास्ते में या साया हासिल करने की जगहों पर यानी कि ट्रीज़ के नीचे यूरिनेशन और लेट्रिन करने से बचो। तो ये तमाम तर बातें जानने से हम सुनने के बाद हम लोगों को इस्लाम में शजरकारी यानी ट्री प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बात हम लोगों को वाज़ेह हो जाती है। लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ यही बात काफ़ी है कि कुरान में मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के ट्रीज़ का जिक्र किया गया है। तो बहरहाल हम लोग हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि आम के ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ पर। इसीलिए ये तमाम आम की सीड्स यानी कि आम की गुठलियाँ मैंने सामने रखी हैं। तो आइए हम लोग अब सुनते हैं अभिराज, नियाती और सुभाजीत कि वो लोग क्या कह रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में हम 1 लाख एसीज आपको फ्री में देना चाहते हैं। ऐसे एसीज जो सिर्फ गर्मी कंट्रोल करने में मदद ही नहीं करते, लेकिन देश की गरीबी भी कम करते हैं। ऐसे एसीज जो इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं चलते और नेचुरली भारत को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। बात हो रही है इनकी। ये है पेड़, आम के पेड़, और हम आपके साथ मिलकर इस गर्मी के मौसम में 1 लाख पेड़ लगाना चाहते हैं। ये है हमारा आज तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो हम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस साल हीट वेव ने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया है। देश के कई एरियाज में टेम्परेचर्स 45 डिग्रीज छू रहे हैं और अभी मई का महीना शुरू भी नहीं हुआ है, गर्मी बढ़ रही है और इन हीट वेव्स का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होता है। लेकिन हमें विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन के बिना जन्म ही नहीं लेता। गर्मियों में एक और चीज हमारे घर आती है और वो है मैंगोज। ये आम आपको आम से खास बना सकता है, और वो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल किए बगैर। यूजुअली हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद ये गुठली कचरे में फेंक देते हैं। अगर कभी समय मिले तो आपके शहर के लैंडफिल में जाइए। आपके और मेरे ही घर के गीले कचरे की वजह से मीथेन रिलीज होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा डेंजरस होता है। आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि लैंडफिल में आग लग गई। ये आग मीथेन की वजह से ही लगती है। लेकिन आज का वीडियो आपको गिल्टी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए है। क्योंकि इस गुठली से मुफ्त के एसीज यानी पेड़ लग सकता है। पेड़ जिन्हें हमने सालों से इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम उनका इम्पोर्टेंस ही भूल गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक आम का पेड़ 50 सालों में 217 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 81 टन कार्बन एब्जॉर्ब करता है, और इसका कूलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि मानो आपने 5 एसीज 1000 घंटों के लिए चालू रखे हो। और ये बात सिर्फ एक आम के पेड़ की है, और हम बात कर रहे हैं 1 लाख पेड़ों। पिछले 2 सालों से हमने शुभजीत सर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे व्यूअर्स को एक सवाल पूछा कि इस साल आपने आम खाए जरूर, लेकिन कितने पेड़ लगाए। हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट की कि आम खाने के बाद गुठली कचरे में ना फेंके, इंस्टेड हमें दीजिए। हम इन्हें कलेक्ट करेंगे, पेड़ लगाएंगे और ये पेड़ किसानों को डोनेट करेंगे, ताकि इनसे कल आम बन पाए और ये फल आपकी अगली पीढ़ी खा पाए। महाराष्ट्र फार्मर सुसाइड्स में नंबर 1 है। रीजन ये है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ रहा है, और हम इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट 1% सुधारना चाहते हैं। पहले साल में हमने 8000 पेड़ लगाए, दूसरे साल हमने 25000 पेड़ लगाए, और अब टारगेट बहुत ज्यादा हाई है, 1 लाख पेड़, और ये अकेले करना इम्पॉसिबल। यूजुअली हम सोचते हैं कि पेड़ लगाना बहुत इजी है, प्रोसेस तरीका आसान है, बट ऐसा नहीं है। एक बीज से पेड़ बनने का बहुत डिफिकल्ट और लंबा कहानी है। एक गुठली को जब हाथ में आता है उसको एकदम बच्चे की तरह संभालना पड़ता है। एंड अगर आम की बात करूं तो 9 महीने तक संभालना पड़ता है, जिसके पहले कि वो एक पेड़ बन सके। 1 लाख पेड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत ह्यूज नंबर है। 1 लाख पेड़ के पीछे हमें कम से कम 10 लाख गुठलियाँ कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गुठलियाँ हमारे पास आती है उसको क्वालिटी चेक करके, जर्मिनेशन करके, ग्राफ्टिंग करके, और 1 साल तक जब रखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% ही सर्वाइव हो पाता है। यानी 1 लाख पेड़ सक्सेसफुली लगाने के लिए हमें एटलीस्ट 10 लाख गुठलियां लगेंगी। नंबर काफी बड़ा है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इट इज एज सिंपल एज 1 2 3।
फ्री। आम खाने के बाद गुठलियों को ऐसे पानी से साफ कीजिए, फिर उन्हें सुखाइए और गुठलियां सूखने के बाद उन्हें इस एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। फिर हमारा काम शुरू होता है। देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट में 3 टाइप के लोग हैं। पहला, जो पेड़ को बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरा जो पेड़ को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, तीसरा जो फार्मर्स है जिसको अल्टीमेटली लगा के बड़ा कर। इस एक छोटी सी एक्शन से 3 फायदे होते हैं। नंबर 1, आपका कचरा कम होता है, आपकी ये अनमोल सीड्स वेस्ट नहीं होते और लैंडफिल में कचरा बढ़ता नहीं। नंबर 2, पेड़ लगते हैं जो दुनिया के सबसे एफिशिएंट एसीज हैं। नंबर 3, किसानों की मदद होती है। आपके लिए मानो ये एक समर प्रोजेक्ट है जो आप आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिया, भारत इस वक्त इतना बड़ा देश होते हुए $200 मिलियन का मैंगो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन थाईलैंड जो इसमें 1 नंबर पे है वो लगभग $800 मिलियन मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया से इतना छोटा है लेकिन वो हमसे 4 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट है। ये एक सोचने लायक बात है। आम बहुत ही खास होता है क्योंकि हम सबको आम पसंद है। इंडिया के 80% जगह में आम होता है। कहा जाता है कि इंडिया में 500 से ज़्यादा वैरायटी के आम होते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आम एक एवरग्रीन पेड़ है, उसमें कभी पतझड़ नहीं आता है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है। और बड़ी बात बताऊं, आम का जो एक पेड़ होता है ना बड़ा, उसमें हर टाइप के पक्षी, हर टाइप के इंसेक्ट्स, हर टाइप के लिविंग बींग्स उसमें पाए जाते हैं। टेरिटोरियल होने के बाद भी आम का एक ऐसा जगह है, पेड़ है, जहाँ हर टाइप का लिविंग बींग, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी आपको मिलता है। आम सचमुच खास है। पिछले 3 साल से जो एफर्ट्स कर रहे हैं, ये अब उसका थोड़ा बहुत सक्सेस दिखने लगा है। सक्सेस ये होगा कि जब एक फार्मर अपने आम के पेड़ के नीचे बैठेगा, उसको टेंशन नहीं होगा कि मेरा इनकम कैसे होगा, और उसके सामने आम लटके होंगे। ये 3 से 4 साल का प्रोसेस है। आम से पेड़ तक, एक गुठली से पेड़ तक, ये पूरा 3 से 4 साल का मेहनत है। अगर ये वीडियो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगहों पर मिलकर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचता है तो 1 लाख पेड़ लगाने का टारगेट बिल्कुल मुश्किल नहीं, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि आप में से 1% लोग तो होंगे जो सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। सो शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टैग योर फेवरेट फ्रेंड्स, सेलिब्रिटीज, टीचर्स, लीडर्स और उनके साथ एक कदम उठाइए। नेचुरल एसीज लगाइए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी बात को गौर से सुना होगा और जो कुछ भी उन्होंने कहा तो उस चीज़ को आप लोग फॉलो करें और आप लोग सीड्स का यानी कि गुठलियों का कलेक्शन करके उन्हें आप दिए गए एड्रेस पर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को एक बेहतरीन इंसान बनाए जो कि तमाम इंसानों के लिए फ़ायदे के काम हम लोग कर सके। एंड once again I will do the same prayer that may Allah bless we all with the goodness of both the worlds. आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।